हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एक आर्टिकल है बिगनर के लिए। वैसे लोग जो इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ भी लेते हैं तो उनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो में इस आर्टिकल का एक एक हिंदी बताऊँगा, एक एक लाइन का हिंदी, और आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में समझा जाता है, इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी कैसे करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप भी इंग्लिश को हिंदी करना समझ जाएंगे। धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको, क्योंकि एक वीडियो से आप नहीं सीखेंगे, आप लगभग 10, 15 या 20 वीडियो देखते हैं लगातार, तो आपको धीरे धीरे करके इंग्लिश का हिंदी करने आ जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इम्पोर्टेंस मतलब होता है किसी चीज़ की क्या महत्व है, नहीं, किसी भी चीज़ की क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि जो शारीरिक व्यायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है, इसके बारे में ये आर्टिकल बताएगा। ठीक है, देखते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी मच लाइक अ मशीन। देखिए, मशीन तो पता ही है, मशीन को मशीन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो वेरी मच मतलब बहुत हद तक किससे मिलता है, लाइक मतलब मिलना, मिलना या फिर किसी के जैसा होना। तो ह्यूमन बॉडी किसके जैसा है, मशीन के जैसा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी मच लाइक अ मशीन, ह्यूमन बॉडी एक मशीन के तरह है। इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड एंड लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली। अच्छा, ये इट किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। किसके लिए ये इट, ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, और ये नीड से मतलब, नीड मतलब ज़रूरत होना। इट नीड्स टू बी मेंटेन, इस ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। किसको करना है देखभाल, हाँ, अपने बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से। इसको फिर से करते हैं इस लाइन को। इट नीड्स, इसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, ह्यूमन बॉडी को, टू बी मेंटेन, मेंटेन करने की। एंड लुक्ड आफ्टर, एंड लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करने की। प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से, मतलब हमारे शरीर को अच्छे तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत है और उसको देखभाल करने की ज़रूरत है। देखभाल मतलब लुक्ड आफ्टर। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑफ इमेंस हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। कह रहा है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है इसका बहुत ही इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है। किस चीज़ में, मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर आपको गुड हेल्थ को बरकरार रखना है, मेंटेन मतलब बरकरार रखना, तो आपको क्या करना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा। और फिजिकल एक्सरसाइज से केवल गुड हेल्थ ही नहीं होगा बल्कि आपका फिटनेस भी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप फिट हो जाएंगे। तो इसको फिर से करते हैं इस लाइन को, 1 मिनट। फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ इमेंस हेल्प, फिजिकल एक्सरसाइज से बहुत, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होता है इन मेंटेनिंग, किस चीज़ में हेल्प होता है, गुड हेल्थ को रखने में और फिट रहने में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज फिजिकल एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। अ फॉर्म मतलब एक तरीका है और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का। किस चीज़ का तरीका है, अनुशासन का तरीका है। कौन, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज अनुशासन का तरीका है। फॉर्म ऑफ मतलब तरीका। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच ऑफ अस मतलब हम में से सभी, ईच ऑफ अस हम में से सभी, हैव अ फिजिकल बॉडी, हम सभी के पास क्या है, फिजिकल बॉडी है, जो कि बना हुआ है मेड ऑफ, मेड ऑफ मतलब बना हुआ, किस चीज़ से बना हुआ है, मसल से, ब्लड से, बोन्स एंड वेरियस वेरियस अदर लिविंग टिश्यू। टिश्यू मतलब होता है कोशिकाएं। ठीक है, मसल मतलब मांस हुआ, ब्लड मीन्स खून, बोन मीन्स हड्डी, और वेरियस अदर लिविंग टिश्यूज बहुत सारे अलग अलग जीवित कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। व्हेन एनी ऑफ दीज आर इंजर्ड, एनी ऑफ दीज किसके लिए है, ये मसल के लिए, ब्लड के लिए, बोन के लिए, या ये टिश्यू के लिए। अगर इसमें से कोई भी, एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज इंजर्ड, इसमें से कोई भी अगर किसी भी तरह से चोटिल होता है या फिर इंजरी होती है या उसमें कुछ खराबी होती है या फिर वो सही से काम नहीं करते हैं, या फिर सही से काम, कौन सही से काम नहीं करते हैं, मसल, ब्लड, बोन या टिश्यू, देन वी
देन वी, आगे देखते हैं, देन वी गेट इल, तब हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। किसके लिए कहा है, जब हम फिर से देखते हैं पीछे जा करके, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वेन एनी ऑफ दीज, अगर इनमें से कुछ ये या बोन या ये टिश्यूज़, इनमें से कोई अगर सही से काम नहीं करे या फिर इंजर हो जाए, देखिए नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सही से काम ना करे या फिर इंजरी हो जाए, देन वी, तब हम क्या हो जाते हैं, तब हम हो जाते हैं इल। उसके आगे यहाँ पे लिख रहा है, तब हम क्या हो जाते हैं, इल हो जाते हैं, गेट इल, गेट इल मतलब बीमार पड़ जाना। उसके बाद फिर फुल स्टॉप है, आगे देखते हैं। फुल स्टॉप के बाद थोड़ा बहुत सेंस बदल जाता है सेंटेंस का, इसलिए जैसे ही फुल स्टॉप आए आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पॉज लेके आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं। नो बडी लाइक्स टू बी इल, मतलब कोई नहीं चाहता है कि वो बीमार पड़े, इल और बी मतलब होना, कोई नहीं चाहता कि वो बीमार हो जाए, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े। नो बडी लाइक्स टू, कोई पसंद, लाइक्स मतलब पसंद करना, तो कोई पसंद नहीं करता कि वो बीमार हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, अतः, सो मतलब अतः, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है कि, दैट मतलब कि, वी कीप आवर, वी कीप मतलब रखना, आवर मतलब हमारा, बॉडी हेल्दी, हमें अपने बॉडी को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। फिर से करते हैं। अतः यह ज़रूरत है कि हम अपने बॉडी को, कीप आवर बॉडी हेल्दी, अपने बॉडी को क्या करें, हेल्दी रखें, ठीक है। यहाँ पे कीप मतलब रखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइजिंग द बॉडी इज, अगर हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो वही कह रहा है कि एक्सरसाइजिंग द बॉडी इज़ वन वे, वन वे मतलब एक तरीका है, ऑफ कीपिंग इट हेल्दी। ये ईट किसके लिए है, हमारे बॉडी के लिए है। अगर हम बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं, मतलब हम खुद से एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। कीपिंग, कीपिंग मतलब रखना। फिर से करते इस लाइन को। एक्सरसाइजिंग द बॉडी इज़ वन वे, एक तरीका है एक्सरसाइज करना, ताकि हम अपने बॉडी को क्या कर सकें, हेल्दी रख सकें। कीप मतलब रखना, उसी से कीपिंग बने। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ वी डू नॉट एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डू नॉट मतलब नहीं करना, इफ़ मतलब यदि, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देन, देन मतलब तब, तब आवर मतलब हमारा, तब हमारा मसल बिकम वीकर एंड वी आर लेस एबल टू डू थिंग्स प्रॉपरली। तो हमारा मसल क्या हो जाता है, बिकम मतलब बन जाना, कैसा बन जाना, वीकर, वीकर मतलब कमज़ोर बन जाता है, और एंड मतलब और वी आर लेस, हम लोग लेस एबल मतलब कम योग्य होते हैं किसी काम को करने के लिए, प्रॉपरली, प्रॉपरली हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं। कब, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारा मसल कमज़ोर हो जाता है, और हम किसी काम को सही से प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। फिर से करते हैं इस लाइन को, देखिए। इफ़ वी डू नॉट एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देन मतलब तब, आवर मसल बिकम वीकर, हमारा मसल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और एंड मतलब और, वी आर लेस एबल, और हम कम योग्य होते हैं, किस चीज़ के लिए, हम कम योग्य होते हैं, टू डू थिंग्स प्रॉपरली, थिंग्स मतलब कोई भी काम हो तो उसको हम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मसल कमज़ोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल्सो द बोन्स कैन बिकम वीकर, ऑल्सो मतलब जो जी हड्डी है, हड्डी भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ऑल्सो मतलब भी होता है। ऑल्सो द बोन कैन बिकम वीकर, हड्डी भी कमज़ोर हो जाती है। एंड दस ब्रेक इजली, अच्छा ये 10 मतलब क्या होता है, अतः, अतः ये आसानी से टूट जाता है। ये 10 है, थस नहीं है। 10 जो नंबरिंग में आता है ना, 8 9 10, वो 10 है। ये 10 10 बोलेंगे इसको, सिंपली थस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ऑल्सो द बोन कैन बिकम वीकर, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा बोन भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और आसानी से टूट सकता है। 10 वीक इजीली, सॉरी वीक नहीं है, ब्रेक, 10 ब्रेक इजीली, ब्रेक मतलब टूटना, और वो आसानी से टूट सकता है जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फिर है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज, बहुत सारे एक्सरसाइज के प्रकार हैं। देयर आर मेनी टाइप्स, मेनी टाइप्स मतलब बहुत सारे प्रकार हैं एक्सरसाइज के, दैट वी में पार्टिसिपेट इन, दैट मतलब जिसको हम लोग कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट होना, यानी कि अपने आप को एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज, जहाँ पर वी में पार्टिसिपेट इन, जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब हम उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज है, ऐसा कहा जा रहा है। वी में प्ले बैडमिंटन, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज है। फुटबॉल खेल सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज है। नेट बॉल खेल सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज है। और वाट एवर गेम्स दैट वी प्रीफर, प्रीफर मतलब पसंद करना, वाट एवर मतलब कोई भी, वाट एवर मतलब कोई भी,
ठीक है। व्हाटएवर, कोई भी गेम जो हम पसंद करते हैं उसको खेल सकते हैं, वही हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वी में ऑल्सो जॉग। अच्छा, जॉग मतलब क्या होता है? वॉकिंग करना। वॉकिंग थोड़ा जोर जोर से झटक झटक के जो वॉकिंग करते हैं ना, तेज़ी में जो वॉक करते हैं, उसी को जॉग कहते हैं, इसी से जॉगिंग बनता है। तो यहाँ पे है वी में ऑल्सो जॉग, हम जॉगिंग भी कर सकते हैं, हम वॉकिंग भी कर सकते हैं, हम तैर भी सकते हैं, हम पहाड़ पे चढ़ भी सकते हैं। ये सब क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज के प्रकार है। फिर आगे देखते हैं। ओल्डर फॉक। अच्छा, ये फॉक मतलब होता है पीपल, यानी कि लोग, जो पुराने लोग हुआ करते थे। फॉक मतलब पीपल, इसी से बनता है फोक सॉन्ग, लोकगीत, ठीक है। लोक मतलब व्यक्ति यानी पीपल। ओल्डर फोक प्रीफर, प्रीफर मतलब पसंद करते थे, लेस स्ट्रोनियस एक्सरसाइज लाइक टाई ची, योगा और ए लिजरली स्ट्रोल इन द पार्क। मतलब जो पुराने लोग होते थे वो क्या करते थे? छोटे छोटे एक्सरसाइज को पसंद करते थे, जैसे टाई चिंग को या फिर योगा को या फिर लेजरली स्ट्रोल इन द पार्क। लेजरली मतलब जब उनको खाली समय मिलता था तो वो क्या करते थे? पार्क में टहलते थे, ठीक है। स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना, ठीक है। स्ट्रॉल में टहलना। और लीजरली मतलब कब? जब उनके पास कोई और काम ना हो, उनके पास खाली समय हो, तो वो टहलेंगे। कहाँ टहलेंगे? पार्क में टहलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर द रियली फिट यंग पीपल, जो सही में फिट है और यंग है, तो उन लोगों के लिए देयर आर रॉक क्लाइंबिंग, उनके लिए ये रॉक क्लाइंबिंग अच्छा काम हो सकता है कि वो पहाड़ पे चढ़े और उस माध्यम से उनका एक्सरसाइज अपने आप होते चला जाएगा, वो पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, सिंपली ऐसा कह रहा है। वो जिम जा सकते हैं, जिम्नास्टिक कर सकते हैं। एंड अदर फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटी, और भी काम कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं या फिर एथलेटिक्स कर सकते हैं। तो ये सब काम कर सकते हैं। किसके लिए कहा गया? जो यंग पीपल है, जो फिट भी है और यंग भी है, जो फिट भी है और यंग भी है, उनके लिए क्या है? वो पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, वो जिम्नास्टिक कर सकते हैं और वो कोई गेम खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या ये एथलेटिक्स का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये पैराग्राफ खत्म हुआ। फिर आगे देखते हैं। अगर आपको कोई वर्ड समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को बीच में रोक करके आप उस वर्ड को नोट कर सकते हैं और उसका हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी हिंदी मीनिंग लिखने में असमर्थ हो रहे हैं तो वीडियो के बाद आप चाहें तो किसी डिक्शनरी से या कहीं से भी ऑनलाइन से सर्च करके उसका हिंदी मीनिंग अपने कॉपी में नोट कर ले, ताकि वो आने वाले अगले लेसन्स में या फिर आप कहीं भी कुछ भी पढ़े तो वैसा वर्ड अगर कुछ मिलता है तो आपको वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वर्ड ज़रूर करें नोट और उसका मीनिंग लिखें हिंदी में, ठीक है। आगे देखते हैं। वी एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी हेल्दी, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, किस लिए करते हैं? टू कीप, टू कीप मतलब रखना। वी एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी हेल्दी, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि अपने बॉडी को क्या रख सके? स्वस्थ रख सके। हेल्दी मतलब स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ, हम लोग अपने बॉडी को स्वस्थ रख सके, इसलिए क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। कीप मतलब रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर मतलब होता है हालांकि। हाउ एवर हालांकि, देयर आर सम हु ओवर डू थिंग्स, सम हु मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, हु मतलब कुछ लोग वैसे हैं जो ओवर डू करते हैं। ओवर डू मतलब एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ओवर डू थिंग्स एंड इंड अप इंजरिंग देमसेल्फ। इंड अप मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट होना, किसी चीज़ का रिजल्ट होना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उससे संबंधित आपको कोई परिणाम मिलता है, उसको इंड अप बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि हालांकि, हाउएवर हालांकि, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर डू करते हैं थिंग्स को। थिंग्स मतलब यहाँ एक्सरसाइज के लिए लिख रहा है, ठीक है। तो उनके साथ क्या परिणाम होता है? उनके साथ क्या होता है? इंजरी हो जाता है। देमसेल्फ मतलब उनको क्या होता है? इंजरी हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इंजरी हो ही सकता है। मसल में पेन हो सकता है, हड्डी में कुछ गड़बड़ी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़रूरत ज़्यादा करते हैं तो ऐसा नहीं करना है। फिर है इट इज़ फाइन टू जॉग फॉर ए फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर तक, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आप जॉग कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं, टहल सकते हैं, हल्का फुल्का रनिंग कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। इट इज़ फाइन, ये सही है। टू जॉग करना फॉर फ्यू किलोमीटर्स। इट इज़ मैडनेस टू जॉग अंटिल वी आर एग्जॉस्टेड, मतलब ये मैडनेस है, इट इज़ मैडनेस, ये पागलपन है टू जॉग अंटिल,
अनटिल मतलब जब तक, तब तक आप एग्जॉस्टेड ना हो जाए। एग्जॉस्टेड मतलब एकदम थक ना जाए, एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, उस समय तक अगर आप जॉग कर रहे हैं तो वो क्या है, वो फिर पागलपन है। उतना भी नहीं करना है, उतना भी एक्सरसाइज नहीं करना है कि आप परेशान हो जाए, पसीना पसीना हो जाए, शरीर में दर्द हो जाए, ऐसा नहीं करना है। उतना ही करना है जितना ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये पागलपन है, इट इज़ मैडनेस टू जॉग अनटिल वी आर एग्जॉस्टेड। हम जब तक परेशान हो जाएँ, तब तक थक जाएँ, जब तक कि हमारे शरीर से पसीना ना निकलने लगे, तब तक अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब तक अगर हम जॉग कर रहे हैं, तो फिर वो सही नहीं है। मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक करते चले जा रहे हैं तो वो सही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि करना है कुछ कीजिए, हल्का-फुल्का कीजिए। फ्यू किलोमीटर मतलब 2-3 किलोमीटर तक कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर वो मैडनेस है, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब होता है पूरी तरह से थक जाना या परेशान हो जाना, एकदम पसीना-पसीना शरीर से निकल गया, फिर भी हम जॉग कर ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल्सो दे आर पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं हु बिकम एडिक्टेड। एडिक्टेड मतलब उनको नशा हो जाता है, टू देयर एक्सरसाइज, उनको अपने एक्सरसाइज को लेकर नशा हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिम सुबह में भी जाते हैं, शाम में भी जाते हैं, और वो दोपहर में भी जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको केवल जिम 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 और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल जिम पे ही ध्यान रहता है, उनको बोलते हैं कि वो क्या हो गए, एडिक्टेड हो गए, उनको नशा हो गया जिम की। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। किसी भी काम को हम एक लिमिट में ही करना चाहिए, ताकि वो हमारे स्वास्थ्य पे पॉजिटिव असर दे। नहीं तो फिर वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो वही कह रहा है कि ऑल्सो देयर आर, यहाँ देयर होगा, दे लिखा है, देयर आर पीपल हु बिकम एडिक्टेड, जो कि एडिक्टेड हो जाते हैं किस चीज़ के, टू देयर एक्सरसाइजेज। वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो कि सही नहीं है। दे बिकम अनहैप्पी, वो दुखी हो जाते हैं। वेन दे आर अनेबल टू एक्सरसाइज, जब उनको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है, जैसे कभी जिम बंद हो गया या फिर उनकी कभी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो दुखी हो जाते हैं कि आज मुझे एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो क्या है, एडिक्टेड है, वो उनको नशा हो गया है जिम करने का। और वेन दे लॉस टू समवन इन अ कंपटीशन, और अगर वो कभी किसी कंपटीशन में हार जाते हैं तो उनको दुख होता है, क्योंकि वो इतना मतलब बॉडी सडी बना कर रखते हैं और वो कंपटीशन में हारते हैं तो उनको दुख होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, हमें लिमिट में कोई काम करना चाहिए। इसको फिर से कर ले। दे बिकम अनहैप्पी, वो नाखुश हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। कब, वेन दे आर अनेबल टू एक्सरसाइज, जब उनको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है। और वेन दे आर, चाहिए वेन उन्हीं के लिए, वेन दे लॉस टू समवन, और वो किसी से कंपटीशन में हार जाते हैं, चाहे वो कैसा भी कंपटीशन हो, ठीक है। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सेंटेंस है, फुल स्टॉप आ गया। एक्सरसाइज क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है। नो एक्सरसाइज, कह रहा है कि नो एक्सरसाइज में रिजल्ट इन अ वीक बॉडी, अगर हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। नो एक्सरसाइज में रिजल्ट मतलब रिजल्ट हो सकता है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा रिजल्ट होगा कि हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज में रिजल्ट इन इंजरी, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी नुकसानदायक है। ये क्या करेगा, हमको इंजरी कर सकता है, हमारे मसल्स में या फिर हमारे हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कब, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है, ठीक है। नाइदर एक्सट्रीम्स आर गुड, कह रहा है कि ना तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, ना तो बहुत कम करना है। एक्सट्रीम मतलब होता है ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, नाइदर मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, दोनों में से कोई गुड नहीं, हमें लिमिट में एक्सरसाइज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ अप टू अस, इट इज़ अप टू अस, अप टू अस मतलब हमारे ऊपर है, अस मतलब हम लोग होते हैं ना, अस मतलब हम लोग। इट इज़ अस, हम, ये हमारे ऊपर है। अगर यहाँ पे मी रहता तो ये मेरे ऊपर है, अगर यहाँ पे ही रहता तो या हिम रहता तो उसके ऊपर हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का नाम रहता तो वो उस नाम के ऊपर हो जाता, जैसे इट इज़ अप टू राम, तो ये हो जाता कि ये राम के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ अप टू अस मतलब ये हमारे ऊपर है। टू बी सेंसिबल, कि हम सेंसिबल हों, क्या हो, सेंसिबल हो, बुद्धिमान हो। इन एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते समय हमको समझ में आना चाहिए कि कितना एक्सरसाइज करना है, कितना एक्सरसाइज नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस चीज़ का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि हम लोग को क्या होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए कि हमें कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं, फिर से करते हैं इसको। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। टू बी सेंसिबल, बी मतलब होना, क्या होना है, बुद्धिमान होना है। कब, या फिर सेंसिबल होना है, सेंसिबल कि हम कितना एक्सरसाइज करें, ना करें, क्या करें, नहीं करें, ये समझदारी हमको होनी चाहिए, तभी एक्सरसाइज का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा।
ठीक है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हुआ दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप इसी तरह से हमारे आर्टिकल्स को देखते रहिए। हम लगभग रोज़ ही कुछ ना कुछ डालेंगे इस चैनल पे। अभी तो फ़िलहाल ख़ास करके आर्टिकल ही आएगा, और आप इस आर्टिकल को पढ़िए, और इसमें जो भी वर्ड वगैरह आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी में नोट कर लें और उसको किसी डिक्शनरी से या फिर कहीं से भी ऑनलाइन उसको सर्च करके उसका हिंदी मीनिंग अपने कॉपी में लिख ले, ताकि वो आपको याद हो जाए। और आने वाले आर्टिकल में अगर वैसा कुछ वर्ड मिलता है या फिर आप कहीं कुछ और पढ़ते हैं तो वहाँ वो वर्ड आपको मदद करे और वो आपको समझने में दिक्कत ना हो, और आप आसानी से किसी भी इंग्लिश का मतलब समझ सकें। ठीक है, तो ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कब हम वीडियो डालेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए, और लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।